हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करो। झारखंड राज्यसभा चुनाव, जेएमएम की महुआ मांझी व बीजेपी के आदित्य साहू निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित। झारखंड राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा प्रत्याशी आदित्य साहू व झामुमो प्रत्याशी महुआ मांझी की शुक्रवार को जीत की घोषणा की गई है। ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के बाद विधानसभा के प्रभारी सचिव व निर्वाची पदाधिकारी जावेद हैदर ने दोनों की जीत की घोषणा की है। 22 वर्षों में चौथी बार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 2 ही उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी पूरी कर इसकी सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई थी। इसके बाद इनके निर्वाचित होने की घोषणा की गई। राज्य निर्माण से अब तक 22 वर्षों में ये चौथी दफा है जब राज्यसभा का निर्विरोध चुनाव हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करो। आंदोलनकारियों से बोले सीएम हेमंत सोरेन, आंदोलनकारी पुत्र के रूप में दिलाऊंगा मान सम्मान। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के एक आंदोलनकारी को पूरा मान सम्मान और अधिकार देने का राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। इस आंदोलन की अंतिम पंक्ति में शामिल आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उनका हक दिलाया जाएगा। सिर्फ जेल जाने वाले ही नहीं, डुगडुगी बजाने वाले और तीर कमान बनाने वाले भी आंदोलनकारी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड अलग राज्य आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के लोगो और आवेदन प्रपत्र का विमोचन किया है। इसके द्वारा आंदोलनकारियों की नए सिरे से पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात दो। हाईकोर्ट को मिला एक और न्यायाधीश। बोकारो की जिला जज प्रदीप श्रीवास्तव हाईकोर्ट के जज नियुक्त। झारखंड हाईकोर्ट को एक और न्यायाधीश मिल गया है। बोकारो के जिला जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को झारखंड हाईकोर्ट का एडिशनल जज नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से संबंधित आदेश पत्र जारी कर दिया गया है। राष्ट्रपति के आदेश के बाद उनकी नियुक्ति का आदेश पत्र जारी किया गया है। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति फिलहाल एडिशनल जज के रूप में झारखंड हाईकोर्ट में हुई है। अगली बड़ी खबर की बात दो। तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन की एक यूनिट बंद, कम बिजली मिलने से बढ़ी परेशानी। टीबीएनएल के ललपनिया बोकारो स्थित प्लांट की यूनिट नंबर 1 बंद हो गई है। इस यूनिट में मेंटेनेंस का काम हो रहा है। यूनिट बंद होने से राज्य में 150 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है। इस कारण रांची समेत राज्य के सभी हिस्सों में लोड शेडिंग की गई है। यूनिट नंबर 1 के चालू होते ही बिजली आपूर्ति सामान्य हो सकेगी। आपको बता दें कि तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन की एक यूनिट 2 जून सुबह 4 बजे से ही बंद है। झारखंड के खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में सुबह से ही हर घंटे लोड शेडिंग की जा रही थी। इधर चाईबासा, सरायकेला, खारसावां और जमशेदपुर में भी लोड शेडिंग किए जाने की सूचना है। बताया गया है कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। यूनिट नंबर 1 के चालू होते ही बिजली आपूर्ति सामान्य हो सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करो। झारखंड सीएम के शैल कंपनियों में निवेश पर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने मंजूरी की। पीआईएल 10 जून से सुनवाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सीएम के करीबियों की शैल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट पर दायर जनहित याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसे सुनवाई योग्य माना है। जो मेंटेनेबिलिटी के बिंदु पर सरकार की ओर से दी गई दलीलों को खारिज कर दिया है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने आदेश की कॉपी आने तक समय की मांग की है। जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई शीघ्र शुरू करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगर इसमें देर हुई तो साक्ष्य में छेड़छाड़ संभव है। मामले पर अगली सुनवाई 10 जून को होगी। मामले में सरकार व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज करने का आग्रह किया गया था। सरकार ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने पहचान छिपाई है। हाईकोर्ट रूल के तहत याचिका दायर नहीं की गई है। 2013 में इसी तरह की एक याचिका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। इस याचिका में भी उन्हीं तथ्यों को उठा गया है। अगली बड़ी खबर की बात दो। उमस भरी गर्मी के बीच आज बारिश की संभावना। 10 से 12 जून तक झारखंड पहुंचेगा मानसून। उमस भरी गर्मी के बीच राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज शनिवार को हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राजधानी और आसपास के इलाके में आकाश में बादल छाए रहेंगे। साथ ही साथ हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। इसके अलावा कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बंगाल की खाड़ी में बने नमी के बादल के कारण झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि राज्य में लोगों को भीषण उमस वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि मौसम में होने वाले परिवर्तन से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड में मानसून के 10 से 12 जून तक प्रवेश करने की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बन रही परिस्थितियों के अनुसार आज शनिवार को झारखंड के कई हिस्सों में हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। उन्होंने कहा है कि अभी राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर प्री मानसून की बारिश हो रही है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा के नवलसाही में अवैध 41 क्रशर के खिलाफ कार्रवाई। लोहरदगा में भी चला बुलडोजर। सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को कोडरमा के नवलसाही में अवैध रूप से संचालित करीब 41 क्रशर यूनिट को ध्वस्त किया गया है। वहीं लोहरदगा में अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा चला है। इस दौरान कई पर मामला दर्ज किया गया है। कोडरमा डीसी आदित्य रंजन के निर्देश पर गठित जिला खनन टास्क फोर्स ने शुक्रवार को नवलसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत पुराना नगर पंचायत के खटोलिया स्थित क्रशर मंडी में छापेमारी की। इस दौरान यहां अवैध रूप से संचालित करीब 41 क्रशर यूनिट को ध्वस्त किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। प्रशासन की यह कार्रवाई करीब 6 घंटे तक चली। इस दौरान क्रशर यूनिटों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। लगातार ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो पंचायत के बाद अब 10 जिलों के 14 नगर निकायों में चुनाव। राज्य में पंचायत चुनाव के बाद अब 10 जिलों के 14 नगर निकायों में चुनाव की बारी है। नगर निकायों में कुल 311 वार्ड पार्षद, 3 महापौर, 3 उप महापौर, 11 अध्यक्ष और 11 उपाध्यक्षों के लिए मतदान होना है। वहीं नगर निकायों के 5 वार्डों के लिए भी उपचुनाव कराया जाएगा। इन निकायों में 2015 में चुनाव हुए थे। वर्ष 2020 से ही इन नगर निकायों में चुनाव टलता रहा है। कोविड संक्रमण की आशंका के कारण प्रस्ताव तैयार होने के बावजूद चुनाव नहीं कराया जा सका था। नगर निकायों का लंबित चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी पूरी कर चुका है। इन नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन और आरक्षण का काम पूरा हो गया है। बूथ गठन पर पहले ही होमवर्क पूरा किया जा चुका है। सूत्र बताते हैं कि चालू माह में ही लंबित नगर निकायों का चुनाव कराने से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। नई मतदान सूची का गठन कर चुनाव की घोषणा की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात तो श्रावणी मेला 2 साल बाद महादेव के दरबार में फिर लगेगी हाजिरी। तेज हुई तैयारियां। 6 को सीएम हेमंत सोरेन देवघर में 2 साल बाद महादेव के दरबार में भक्त फिर हाजिरी लगाएंगे। पूरी तैयारी और ठाट बाट के साथ देवघर और दुमका में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। 6 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर आएंगे। दौरे को लेकर केकेएन स्टेडियम में तैयारी जोर शोर से की जा रही है। बताया जाता है कि सीएम यहां परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। लोगों के बीच प्रधानमंत्री आवास, एसएसजी महिलाओं और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोगों में ऋण वितरण करेंगे। इसी बीच श्रावणी मेले की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। मंदिर कमेटी से जुड़े सदस्यों ने बताया है कि 2 साल तक कोविड-19 की वजह से श्रावणी मेले के आयोजन पर रोक लगी रही। इस वजह से मंदिर पर आश्रित लोगों और दुकानदारों को भी भारी नुकसान हुआ है। अब इस बार सीएम से मिलकर श्रावणी मेले के भव्य आयोजन पर चर्चा की जाएगी। शुक्रवार को नगर प्रशासन शैलेंद्र कुमार लाल ने सीएम के कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। अगली बड़ी खबर की बात तो हजारीबाग डीसी के नाम से बनाया फर्जी व्हाट्सएप आईडी। जांच में जुटी पुलिस। साइबर अपराधी लगातार ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। इन दिनों अधिकारियों के नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाकर उनके करीबियों से ठगी करने का मामला लगातार सामने आ रहा है। ताजा मामला हजारीबाग से सामने आया है। इस बार साइबर अपराधियों ने हजारीबाग के डीसी नैन्सी के नाम से फेक आईडी बनाई है। नैन्सी सहाय के नाम से फेक व्हाट्सएप आईडी बनाकर अपराधी अधिकारियों और उनके करीबियों को मैसेज भेजा जा रहा है। 8250128869 नंबर से बने व्हाट्सएप आईडी से मैसेज किया जा रहा है। इस संबंध में डीसी नैन्सी सहाय ने अधिकारियों, शुभचिंतकों व आमजनों से सावधान रहने की अपील की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अपराधी उनकी गिरफ्त में होंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो जैक मैट्रिक व इंटर साइंस का रिजल्ट इसी माह। राज्य में मैट्रिक व इंटरमीडिएट साइंस की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। मैट्रिक व आईएससी का रिजल्ट इसी माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद इंटरमीडिएट कॉमर्स व आर्ट्स का रिजल्ट जारी होगा। रिजल्ट दोनों टर्म के प्राप्त अंक के आधार पर जारी किया जाएगा। स्कूल कॉलेजों को दोनों टर्म का अंक भेजा जाएगा। परीक्षार्थी अपने स्कूल कॉलेज से दोनों टर्म के अंक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉमर्स व आर्ट्स का रिजल्ट 10 जुलाई तक जारी होने की संभावना है। कॉमर्स व आर्ट्स की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य 15 जून तक पूरा हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी का विवादों से रहा है गहरा नाता। 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अब तक ली गई तमाम सिविल सेवा परीक्षा पर विवाद होता रहा है। सबसे ज्यादा विवाद 6ठी जेपीएससी परीक्षा के समय के दौरान हुआ है। वहीं 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी परीक्षा भी विवादों के साए में संपन्न हुआ। इसका परिणाम भी विवादों के साथ ही जारी किया गया। अब इस पूरे परीक्षा प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।
है। 7वीं से लेकर 10वीं सिविल सेवा परीक्षा भी धरना प्रदर्शन, आंदोलन और घेराव और 34 मुकदमों का सामना करते हुए आखिरकार रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया गया। हालांकि जेपीएससी द्वारा जारी किए गए इस रिजल्ट से भी कई सक्रिय छात्र संगठन और छात्र नेता संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने इस परीक्षा परिणाम को ही गड़बड़ घोटाला बताया है। इनकी माने तो जेपीएससी के आने प्रशासनिक परीक्षाओं के साथ साथ यह परीक्षा और परिणाम भी त्रुटिपूर्ण है। अगर इसकी सीबीआई जांच हुई तो कई अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक इस परीक्षा और परिणाम जारी करने तक काफी सेटिंग हुई है। इसको लेकर 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 दिनों तक पलामू में लगेगी लालू की चौपाल। बिहार के विधायकों ने बुक कराया होटल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव की चौपाल पलामू में 3 दिनों तक लगेगी। इसके लिए पार्टी और प्रशासनिक स्तर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। होटलों में कमरे बुक होने लगे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव 6 जून से 3 दिनों तक पलामू में रहेंगे। लालू प्रसाद यादव 7 जून को पूरे दिन पलामू परिसदन में गुजारेंगे, जबकि वे 8 जून को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेश होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदेश के बाद भी कोयला तस्करी जारी। पुलिस ने छापेमारी कर करीब 10 टन कोयला किया बरामद। खबर है धनबाद की, जहां शुक्रवार को जोड़ापोखर थाना प्रभारी राजदेव सिंह ने सीआईएसएफ जवानों के सहयोग से छापेमारी कर लगभग 10 टन कोयला जब्त किया है। लक्ष्मी कॉलोनी और परबाद बस्ती में कोयला तस्करी जारी था। छापेमारी की सूचना लीक होने के कारण कोयला तस्करों ने दर्जनों मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों को लेकर भागने में सफल हो गया है। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग से कोयला चोरी कर लक्ष्मी कॉलोनी और परबाद में कोयला इकट्ठा किया जाता था और ट्रकों के माध्यम से पश्चिम बंगाल, बिहार कोयला भेजा जा रहा था। धनबाद एसएसपी के आदेश के बाद भी कोयला तस्करी जारी था। शुक्रवार को एसएसपी के आदेश पर जोड़ापोखर थाना प्रभारी राजदेव सिंह दल बल के साथ सीआईएसएफ के जवानों के सहयोग से लक्ष्मी कॉलोनी पहुंचे और अवैध रूप से डिपो में रखा कोयला को जब्त किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी एक्सप्रेस की बोगी से निकली चिंगारी। यात्रियों में अफरा तफरी, बदला गया कोच। भुवनेश्वर से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में इंजन के बाद थर्ड कोच B10 के पहिए से ब्रेक वाइडिंग के कारण शुक्रवार शाम करीब 3:30 बजे चिंगारी निकली। चिंगारी के साथ पहिए से धुआं निकलने की सूचना से कोच पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इधर दुर्घटना की आशंका पर इंजन चालक ने ट्रेन को टाटानगर स्टेशन पर खड़ी कर दी। इससे पूर्व हिजली स्टेशन से कोच बदलने की सूचना टाटानगर एवं चक्रधरपुर मंडल को दे दी गई थी। लिहाजा राजधानी एक्सप्रेस आने से पूर्व दूसरी लाइन पर इंजन से जोड़कर एक कोच को तैयार रखा गया था। ट्रेन के B10 की जगह दूसरा कोच लगाने की तैयारी कर रखी थी। कोच बदलने के चलते ट्रेन 45 मिनट तक रुकी रही और यात्री प्लेटफॉर्म पर रहे। अगली बड़ी खबर की बात तो मानव तस्करी की शिकार झारखंड की 10 बच्चियां दिल्ली से मुक्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी की शिकार बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वासित किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी की शिकार झारखंड के खूंटी जिले की 7 बच्चियां एवं गिरिडीह जिले के 3 बच्चों को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक ए डोडे द्वारा सभी जिले को सख्त निर्देश दिया गया है कि जिस भी जिले के बच्चों को दिल्ली में रेस्क्यू किया जाता है उन्हें जिले के जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी द्वारा बच्चों को वापस अपने जिले में पुनर्वासित किया जाएगा। इसी कड़ी में गिरिडीह जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम एवं जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अहमद अली द्वारा पहल करते हुए दिल्ली में रेस्क्यू कर बच्चों को मुक्त कराया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।